सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है दर्शन बिष्ट। एक बार फिर स्वागत है नंदनगर के सुंदरपुर गांव यानी सुंग गांव से। तो सुंग गांव में आज चलते हैं दोस्तों। आज आपको दिखाते हैं यहाँ पे हमारे ताऊ जी हैं, भूतपूर्व कैप्टन साहब श्री ज्योति सिंह बिष्ट चा जी। तो चा जी ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक म्यूजियम खोला है, संग्रहालय बोलते हैं हम जिसको, संग्रहालय बना रखे। तो और जब ये बन के पूरा तैयार हुआ तो इसको बनने में समय लगा, इसको बनने में तकरीबन 8 महीने का समय लगा है। तो जब इसका उद्घाटन हो, मतलब बनने के बाद जब इसका उद्घाटन किया गया तो उस समय उद्घाटन हुआ है श्री ईश्वर प्रसाद नंबूदरी जी, यानी कि भरनाथ जी के, भरनाथ धाम के रावल जी। तो इनके कर कमलों द्वारा, और जो इसके मेंबर्स हैं BD सिंह IFS और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री भरनाथ धाम केदारनाथ मंदिर समिति, श्री भुवन चंद्र उनियाल जी धर्माधिकारी भरनाथ केदारनाथ मंदिर समिति श्री भरनाथ धाम के कर कमलों द्वारा 8 जुलाई 2022 को इसका उद्घाटन किया गया। आरंभ से लेकर उद्घाटन तक हो चुका है। तो दिखाता है आपको संग्रहालय के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो ले चलते हैं संग्रहालय के अंदर। संग्रहालय के अंदर चल के हम सबसे पहले दर्शन कराते हैं गीता के, यानी कि श्रीमद् भागवत गीता, जिससे हमारा संविधान चलता है। संविधान में इसी की शपथ ली जाती है। सब जगह हमारे जो भारतीय संविधान है इसी गीता की शपथ ली जाती है। तो सबसे पहले गीता के दर्शन कराते हैं। और ठीक इसके सामने देख सकते हैं आप ऊपर वाली रैक है, इसमें यहाँ पे जो हमारे धान होते हैं, जैसे ये कौड़ी की बाली है, जमुरे की बाली है, इसमें जौ और इसमें गेहूं, इसमें कौड़ी, इस तरह से इसमें वो गोल बोलते हैं, फावरा बोलते हैं। अब तो वो गोल फावर बहुत ही विलुप्त की कगार पे है। ये ज्यादातर पहाड़ी इलाके में मिलते हैं, जैसे जहां बर्फीली जगह होते हैं तो उन्हीं जगह कम मात्रा में अब मिलता है, और लोग बाग भी अब इसको यूज में कमी ला रहे हैं। अब ले चलते हैं आगे वाले। अब शुरुआत करते हैं। यहाँ पे चा जी ने अपने जो अपने सेवा के दौरान जितने भी फोटो होगी तो उसको यहाँ पे काफी खूबसूरत तरीके से सजा रखा है। और ये अपने बाल्यकाल के समय और पूरे परिवार के साथ धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल जी के साथ और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की यहाँ पे, और ये गढ़वाल स्काउट का जो लोगो होता है तो यहाँ पे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जो स्मृति है ये एकदम काफी गजब तरीके से यहाँ पे सजा रखा है। तो यहाँ पे भारत का जो पहले हमारे भारत देश इस तरह से, पूरा भारत देश इस तरह से हुआ करता था। भारत देश का नक्शा पहले इस तरह का था, यानी कि हमारा भारत इस तरह का था। तो भारत कब बटा तो इसका पूरा विभाजन कर रखा है। तो इसको आप देख सकते हैं करीब से तो अखंड भारत है। और ये तिब्बत है। तिब्बत 1994 में तिब्बत हमसे, भारत से अलग हुआ है। और नेपाल 1904 में अलग हुआ है। बांग्लादेश, म्यांमार 1937 के आसपास अलग हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान यहाँ से 1947 के आसपास अलग हुआ है। और इसी के साथ 1876 के आसपास यहाँ से अफगानिस्तान भी अलग हुआ है। यानी तो यहाँ पे स्वर्गीय दरवान सिंह नेगी जी हैं, जो ये हमारे दरवान सिंह नेगी प्रथम विक्टोरिया क्रॉस हैं। और कुछ ही दिन पहले इनका यहाँ पे अभी नारायणबगड़ देवाल के आसपास बहुत भव्य मेला चला है। तो सर्वप्रथम अभी मेला हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, तो इन्होंने अभी इस मेले को उद्घाटन कराया है। तो इसी कड़ी में आगे चलते हैं। यहाँ पे जितना भी हमारे, जैसे यहाँ पे इतिहास से संबंधित है, जो भी चीज विलुप्त होने वाली है उन चीजों से संबंधित है। तो यहाँ पे पूरा एकदम इस वाले रैक में यहाँ पे रुपये से संबंधित है। रुपये का इतिहास, कैसे रुपया कब रुपये का मूल्य किस तरह का था। पहले फूटी कौड़ी थी, फूटी कौड़ी से कौड़ी बनी, कौड़ी से दमड़ी बनी, दमड़ी से थैला, थैला से पाई, पाई से पैसा, पैसा से आना, आना से रुपया। तो इस तरह से रुपया का पूरा विस्तार है। इसको बताने में बहुत लंबा समय लग सकता है, तो वीडियो के माध्यम से आपको हल्का ही बताना पड़ेगा। जब टेलीविजन का जमाना नहीं था तो रेडियो के माध्यम से हर चीज समाचार सुना करते थे। तो ये रेडियो भी फिलिप्स की रेडियो है। तो ये 2-in-1 है, यानी कि इसमें रेडियो भी है और टैप भी है, जिसको हम कैसेट के माध्यम से गाना सुना करते थे। और ऊपर वाली उसमें भी देख सकते हैं पूरा ये रेडियो, और यहाँ जो कैसेट है टैप की, तो इसके पूरी यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो जब जैसे परिवर्तन हुआ तो उस तरह के अलग अलग प्रकार की यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के लिए टैप है। तो इसी कड़ी में आगे चलते हैं। यहाँ रेडियो के बाद टेलीविजन का युग आया। तो इस तरह से सबसे पहले इस तरह की ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती थी, जिसमें हम ब्लैक एंड व्हाइट में जब कभी कभार जैसे वर्ल्ड कप का मैच चलता था, क्रिकेट का मैच चलता था, इन्हीं टीवियों से दिखा करते थे।
तो इन टीवियों की बहुत याद आती है। तो हम तकरीबन हर किसी के घर में ऐसे पुरानी टीवी जरूर होगी। इसको बोलते हैं भौकरा। 19वीं दशक के आसपास लाइट का जमाना कम था, तो उस समय ये चलता था। इसको बोलते हैं हम गैस। तो इसके ये गैस के बाद, तो इसके बाद ये वाला लालटीन, और लालटीन के बाद तब लैंप है, यानी कि लैंप के बाद, और इसके साथ साथ ही यहाँ से चिमनी का भी चलता था। चिमनी, इसमें मट्टील का यूज हुआ करता था, मट्टील की वजह से। तो मेरे वीडियो के माध्यम से आप देख रहे होंगे तो आपको भी अपने बचपन के दिन याद आ रहे होंगे। तो आगे कड़ी में ले चलते हैं आपको। ये है ऊन के बने हुए दोख। ये बना है जूट से, यानी कि जो भेकल की खाल और यहाँ से जैसे छपेला बोलते हैं इसको। तो ये जूते का काम करता है, तो बहुत गर्म होता है ये। और ये है ऊन की ताकुली बनाने के लिए, जिससे पहनने के लिए भोटे बंद लोग, या तो जो जिनके पास बकरियां हुआ करते थे, वो लोग ताकुला बनाते थे इससे। यानी कि जो आजकल ऊनी के कोट चल रहे हैं, अब तो कुछ ही लोग शौक से पहन रहे हैं, बाकी तो इसको ज्यादा प्रचलन में नहीं ला रहे हैं लोग बाग। और ये है जब हल जोतने के लिए बोलते थे, तो हल के आसपास, हल पे लगाने के लिए नाड़ा होता है, तो इससे लाट और जुआ बंद जाता है, तब जाके बैल मतलब हल लगाने के लिए आसान होता है। और तो इसमें ऊन की ताकुली है। तो दोस्तों ये है, इसको तिथुला बोलते हैं। इसमें जैसे धान मारने के दौरान इसमें धान माना जाता था, यानी कि अब तो धान के लिए तिरपाल आ गया है, तो धान मारने के लिए काम आता था। आगे चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं। ये है बकरी वालों के पास होता है, ये फांचा होता है। तो बकरी जब बुग्याल से बकरी एक बुग्याल से दूसरे बुग्याल जाते हैं, तो वहां का सफर लगभग पूरे कभी कभार लगभग 60-70 किलोमीटर का एक दिन का सफर होता है। तो इसमें जो उनके दिनचर्या का भोजन होता है, जैसे आटा, चावल, चीनी, चायपत्ती, तो इन्हीं फांचों में बकरियों में जोता जाता था। यानी कि जो कठारे होते हैं और पगोटी होता था, इसी में जोता जाता था। पहले जमाने में जब कोटद्वार से लोग राशन लाया करते थे, तो बकरी पे ही लाद के लिया करते थे। और ये है कोलेड़ा। पहले जो खेतों में नाज होता था, नाज रखने के लिए कोलेड़ा, इसी में नाज रखा जाता था, इसको कोलेड़ा बोलते हैं। और ये रिंगाल का बना होता है, और इसमें बारीक एकदम जो इसकी बुनाई होती है, बारीक बुनाई होती है। और इसके अंदर और बाहर से मिट्टी से इस तरह से पोता जाता है, इसलिए इसका कलर मटमैला कलर लग रहा है। तो इसके अंदर इसलिए जो नाज होता है उसमें चूहे न घुसे, इसलिए इसको मिट्टी से पोता जाता है। तो ये सब वही है, कुछ छोटे में है, कुछ बड़े में है। तो ये जोंगड़ा है, रिंगाल का बना होता है। इसमें जब छोटे बच्चे होते हैं, तो बच्चों के रहने के लिए लगभग पहले इसी में बच्चे रहते थे। इसमें पूरा बाहर से कंबल लपेट के बच्चों के लिए इसमें आरामदायक होता है। तो इसमें गिरने का ज्यादा डर भी नहीं होता है बच्चों के लिए। तो पहले जमाने में पहले जमाने के, यानी हमारे जमाने तक, हम तो 3-4 साल तक इसी जोंगड़े में रहे। और यहाँ पे ये रिंगाल की कंडी, और ये रिंगाल की कंडी है, और ये सोटी है। तो ये ज्यादातर ये वाली जो टाइट बुनी होती है, इसको शोल्डर बोलते हैं। मतलब जो घराट जाते थे पहले, तो इन्हीं में ज्यादातर, इसी में घराट के जो नाज होते हैं, जैसे गेहूं, जौ, मंडवा, इस तरह से इसी टाइट वाले जो सोटी है उसी में ले जाते थे। यहाँ पे आपको भारत के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे। तो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो संग्रहालय पूरा होने के बाद अब चलते हैं सेकंड संग्रहालय की तरफ। तो सेकंड संग्रहालय की तरफ भी दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं ये कांच की थाली, ये कांच की थाली है। और यहाँ पे जो हमारे देवता नाचने के होते हैं, हुड़गा, और ये डोर केतली रखी है, और छोटी वाली कमंडल रखी है। तो इसमें पानी के बर्तन है, इस पूरा ये बंटा हुआ, घाघरा हुआ। और यहाँ पे तराजू भी रखा है। तो ये तराजू को भी रखा गया, तराजू। और ये कुल्हाड़ी, और ये है डोली, मां नंदा देवी की डोली। यानी जब गांव से दुल्हन विदा होती है, तो ये डोली भी यहाँ पे रखी गई है। और
HS रावत जी हैं, ठीक सुम गांव के बगल वाले गांव, जो गांव का नाम मतकोट है, तो वहाँ के HS रावत जी हैं, मेजर कर्नल जी हैं, रावत जी हैं। तो उनकी वर्दी भी यहाँ पे संग्रहालय में अपने दे रखी है उन्होंने, अपने वर्दी को भी। और ये है मानंदा राज राजेश्वरी के जो जात जाती है तो उस समय की छतोली, जो गांव की पहले से वंशज है, तो उनका पूरा नाम इसमें विस्तार से लिख रखा है। तो इसको पढ़ने में लगभग बहुत लंबा समय लग सकता है। तो हम तो लास्ट वाले जो अभी वर्तमान के वंशज हैं तो उनका नाम पीछे पीछे हैं, तो हम उन्हीं को समझ पाएंगे, परंतु इसमें लगभग 3-4 पीढ़ी का पूरा वर्णन है। और ये है आरी, यानी कि लकड़ी काटने का। तो इसमें है ये, यहाँ पे देख सकते हैं चिमटे। तो ये चिमटे हैं, अलग अलग प्रकार के चिमटे। है छाछ छोलने का परिया। तो परिया को भी यहाँ पे पूरा एकदम ऊपर से लेके नीचे तक। और ये है इसका नेतड़ा, इसको हमारे यहाँ नेतड़ा बोलते हैं। तो ये एकदम जूट का बना होता है। और ये है पाथा। ये पाथा है, इसको पहले जमाने में जब सामान, जैसे पहले जमाने में सामान नाच को जिस तरह से नाच को बांटना होता था, उसको इस पाथे से बांटा जाता था। किलो वजन करके नहीं दिया जाता था, पाथे के हिसाब से दिया जाता था। ये है बुखारी। और यहाँ पे ताऊ जी ने अपने पूरे सेवा के दौरान जितने भी अपनी वर्दी होगी और जूते चप्पल, जूते हैं, जो भी बूट है, यहाँ पे पूरा सजा रखा है। इस वाले रैक में है पूरे बैच, यानी कि जो आर्मी, इंडियन आर्मी के जवान होते हैं, जो भी सिपाही होता है, हवलदार होते हैं, सूबेदार होते हैं, तो इनसे बैच से पता चल जाता है कि उन्होंने भारत देश के किस किस क्षेत्र में नौकरी की है। जैसे ये तमलेट है पानी का, और ये गढ़वाल स्काउट की खुखरी। तो संग्रहालय के दूसरे पार्ट का भी दर्शन करा लिए हैं आपको। हमें संग्रहालय के दर्शन कराए हैं अंकित भाई ने, यानी कि अंकित बिष्ट जी। ये सुम गांव के हैं। और मेरे साथ में आए हैं बड़े भाई श्री विक्रम सिंह बिष्ट जी। ये तो भूतपूर्व प्रधान जी अपने गांव के, सुम के। और ये बनाद में भी भाई साहब की दुकान है, तो वहां भी दूर दूर से यात्री लोग बहुत पहचानते हैं पूरे भारत के। अभी हम पहुंच चुके हैं गेस्ट रूम में। गेस्ट रूम के लिए हमें निमंत्रण हो चुका है। बड़े भाई साहब तो बैठ चुके हैं अपने स्थान पे, और मुझे भी बैठना है। तो मुझे यहाँ गेस्ट रूम देखना बहुत ही अच्छा लगा है। तो गेस्ट रूम के दर्शन करा देते हैं आपको। गेस्ट रूम की भी थोड़ा वीडियो बना देते हैं आपको। तो पहले यहाँ से देख सकते हैं आप। बाद चाय भी आ चुकी है हमें, तो चाय का आनंद लेते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम भी है। तो बाहर अंधेरा हो चुका है, शाम के समय 6:30 बजे का समय हो चुका है। चाय पिलाने वाले हैं अंकित भाई। अंकित भाई ने चाय पिलाए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकित भाई। गोना से इतने दूर से आप आए हैं, आपका 100 किलोमीटर की दूरी तय करके। पानी पीने के बाद अब विदा लेते हैं संग्रहालय से। संग्रहालय के दर्शन करने के बाद चलते हैं यहाँ से घर की तरफ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।